जय जिनेंद्र, मैं सीए स्नेहा कोठारी एस्पायर कॉमर्स क्लासेस से फिर से हाजिर हूँ। लेकिन इस बार अपन स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स। अब बेटा अकाउंट्स में लगभग 9 चैप्टर्स हैं और 9 चैप्टर्स में मैं आपको पूरा थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, वन वर्ड सारी चीजें कवर करा दूंगी। पहले चैप्टर में आज पार्टनर क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, डीड क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं पार्टनर के, इसके बाद फिर रेक्टिफिकेशन क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। सिर्फ 8 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और मैं आपको ये पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि इसके बाहर कोई भी चीज नहीं आने वाली। पहले तो मैं चैप्टर के 8 क्वेश्चन आंसर्स आपको पूरा समझाऊंगी और बस ये 8 क्वेश्चन आंसर्स अगर आप इस चैप्टर के पढ़ के चले जाते हो तो इसमें आपका सारा चीज कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। चलिए बिना किसी उसके स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लेना। आज से अपन अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। What is P&L appropriation account? In case of partnership business, the profit and loss is transferred to P&L appropriation account. अब बेटा P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जाता है। ये अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। बाय नेट प्रॉफिट लिख के यहाँ पे P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड आएंगे। जैसे पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को बी को, पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, ए को बी को, पार्टनर को कोई कमीशन देना है, ए को बी को। अब कोई इनकम आ रही है, जैसे पार्टनर से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं तो वो क्रेडिट तरफ आ जाएगा। इधर आ रहा है तो प्रॉफिट, इधर आ रहा है तो लॉस। नाउ व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब होता है बेटा जो P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया है उसको अपन P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड कर देते हैं। अगर लॉस आ रहा है तो डेबिट साइड। इसके बाद जितने भी खर्चे हैं, अब बेटा यहां से जो भी चीज है ये दो ही जगह जाएगा, या तो पार्टनर के पास जाएगा या फर्म के पास रहेगा। बाहर वाले को जितना भी पेमेंट करना था अपन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में कर चुके हैं। आईओसी पार्टनर को देते हैं, सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं, कमीशन पार्टनर को दे रहे हैं, कुछ रिजर्व वगैरह में पैसा रख रहे हैं तो वो फर्म के पास रहेगा और बचा हुआ जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो पार्टनर में बच जाएगा। In case of partnership business, the profit and loss is transferred to profit and loss appropriation account, which is prepared to show the distribution of profit. अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसके में होगा? पार्टनर में। वही चीज समझा रही हूँ बेटा, यहाँ से प्रॉफिट कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ या तो फर्म के पास रहेगा या पार्टनर को बटेगा। इन द बिगिनिंग द प्रॉफिट इज शोन इन क्रेडिट साइड। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, जितने भी खर्चे हैं डेबिट साइड, और जितने भी इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। बैलेंस निकालोगे, डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो आपका लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड आ रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड पे आते हैं, व्हाट आर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। अब अगर ए, बी, सी, डी 4 पार्टनर है तो ए बी को मना नहीं कर सकता, बी सी को मना नहीं कर सकता, या सब मिलके डी को मना नहीं कर सकते। ये हर पार्टनर का अधिकार होता है कि वो बिजनेस में जाके पार्टिसिपेट करें। पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपनी बात रखे, ये हर किसी का अधिकार होता है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी के बेसिस पे अपन काम कर सकते हैं। अगर कोई काम करने के लिए ए बी सी डी, ए हाँ बोला, बी हाँ बोला, सी हाँ बोला, डी मना कर दिया तो भी ये काम हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी बेटा सिर्फ एक जगह काम नहीं आती है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई भी नए पार्टनर को आप तब तक नहीं ला सकते जब तक सारे पार्टनर हाँ नहीं बोलते। तो पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। कोई भी पार्टनर को आप बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं कर सकते, ये उसका अधिकार है जैसे ही वो पार्टनर बना। सेकंड, एक्सप्रेस करना, फ्रीली अपनी बात रख सकता है, उसको कोई पार्टनर मना नहीं कर सकता। राइट टू एसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर पार्टनर चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो डोरमेंट हो, डोरमेंट मतलब डमी पार्टनर, हर किसी के पास अधिकार होता है कि वो आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सके।
राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, इंडेमनिफाइड मतलब क्या होता है। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे। अब बी कहीं बाहर गया हुआ था और वहीं पर फर्म का कुछ 5 लाख रुपए का पेमेंट करना था। तो ए और सी ने बोला बी भाई तू अभी अपने पास से 5 लाख रुपए दे दे, बाद में फर्म से पैसे अपन दे देंगे। तो ये जो 5 लाख बी ने फर्म के बिहाफ पे दिया वो फर्म से वसूल कर सकता है, ही कैन बी इंडेमनिफाइड, मतलब वो पैसा ले सकते हैं। पहला अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये पढ़ा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। क्रेडिट साइड प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट साइड लॉस लिखते हैं। सारे खर्चे जो पार्टनर को जा रहे हैं वो डेबिट साइड आएंगे और सारी इनकम क्रेडिट साइड आएगी। फिर अपन राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ रहे हैं। तो पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, सेकेंड है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, राइट टू एसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स और राइट टू बी इंडेमनिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, व्हाट इज पार्टनरशिप। 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब मैं इसका मतलब आपको समझा देती हूँ। सबसे पहली चीज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। वो बोलता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एग्री किए हैं कि कोई बिजनेस करेंगे और उसके प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे। अब वो बिजनेस हो सकता है कोई अकेला सबके बिहाफ पे चला रहा हो या सब मिलके चला रहे हो। तो ये हो गई हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मोर पर्सन। अब पार्टनरशिप फर्म है तो एक अकेला तो वो क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटर। तो सबसे पहली चीज, कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर। वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। तो कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने, 50। फिलअप्स में भी पूछ सकता है बेटा। म्यूचुअल एग्रीमेंट, इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी म्यूचुअल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट between the partners. When there is no mutual agreement between the partners, such association of person will not be called as partnership. सिर्फ उसको कोइंसिडेंस बोलेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है बेटा, रिटर्न भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं बन सकती। लीगल बिजनेस, अब अगर मैं और एक मिस्टर पाल, हम दोनों मिलके बोल रहे हैं चलो यार हम किडनैपिंग का बिजनेस चालू करते हैं, तो ये लॉफुल बिजनेस नहीं है। चलो हम गांजा बेचने का बिजनेस चालू करते हैं, तो ये लॉफुल बिजनेस नहीं है। क्योंकि अगर हम दोनों में से कोई एक ने भी धोखा दिया तो हम पुलिस को जाके क्या बोलेंगे कि हमने किडनैपिंग की, तो पुलिस बोलेगा पहले तो आप ही अंदर चलो, बाद में आपके पार्टनर को करेंगे। तो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी कैरिड ऑन अ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल क्या, जो कानून की नजरों में गलत नहीं है। अनलॉफुल बिजनेस अगर अपन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप नहीं बन सकती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इन पार्टनरशिप फर्म ईच पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म के पास पैसा कम है और बाहर वालों को देना है, फर्म लॉस पे है, तो पार्टनर को अपने प्राइवेट एसेट से भी पैसा लाना पड़ सकता है। सबसे पहला अपन ने पढ़ा 2 या 2 से ज्यादा। सेकेंड अपन ने पढ़ा एग्रीमेंट का होना जरूरी है। थर्ड अपन ने देखा लॉफुल या लीगल बिजनेस। और फोर्थ अपन ने पढ़ा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, किसकी, पार्टनर की। अपन ने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला व्हाट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकेंड अपन ने किया कैरेक्टरिस्टिक्स और थर्ड अपन ने किया राइट्स ऑफ पार्टनर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बोल सकते हो हर साल आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले तो इफ देयर इज नो रिटन और ओरल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल बी एप्लीकेबल। अब 1932 पहले तो अगर डीड बनी है तो डीड फॉलो होगी, एग्रीमेंट बना है एग्रीमेंट फॉलो होगा, चाहे वो
ओरल हो चाहे वो रिटन हो। लेकिन अगर डीड या एग्रीमेंट नहीं बना है तो अपन आ जाएंगे किस पे, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि हर पार्टनर को बिजनेस करने का अधिकार है, आप किसी एक को मना नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है तो हर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इक्वल। कोई पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगी। कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर से लिए हैं तो 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं गिवन है तो इक्वली, कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन पार्टनर को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से अगर पार्टनर से लोन दिए हैं तो उसका कुछ भी लॉ नहीं बोलता। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन इट्स एनी 4 कंटेंट। मैंने हर जगह सिर्फ 4 ही कंटेंट इसलिए लिखी हुई बेटा क्योंकि आपका मैक्सिमम 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले तो डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कंपलसरी नहीं है, बैकबोन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के तो बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट कंपलसरी, डीड इज बैकबोन, इट स्टेट्स राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स ऑफ पार्टनर, और कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। मेन कंटेंट, सबसे पहले फर्म का नाम, फर्म का अपन जो भी नाम रख रहे हैं, एबीसी लिमिटेड या जो, जिससे अपने को लोग पहचाने। एड्रेस लिखा रहता है कि हमारा ऑफिस कहाँ होएगा, हमारी फैक्ट्री कहाँ होएगी। एरिया ऑफ बिजनेस, जोग्राफिकल एरिया किधर होएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। इसके अलावा ये 4 तो मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बता दी। इसके अलावा कैपिटल का पार्टनर, कितना कैपिटल पार्टनर ने लगाया है, उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं, वर्किंग पीरियड कितना रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, सैलरी रेम्युनरेशन कितना देना है ये। तो सबसे पहले डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं ताकि कल को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसके हिसाब से सॉल्व हो जाए। सबसे पहले फर्म का नाम, फर्म की एरिया ऑफ लोकेशन, एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स की एड्रेस, पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, आईओसी कितना देना है, सैलरी कितनी देनी है, ये सारे मेन कंटेंट है। कोई भी 4 कंटेंट आपको लिखना। नेक्स्ट, हाउ डज एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट after they are closed mean, when and why are rectification accounting records made in partners capital account for rectification of error। कई बार होता है बेटा कि अपन गलती कर देते हैं और बाद में पता चलता है, अब उसको बाद में ठीक करने के लिए अपन पूरा पिछले 2 साल 3 साल या पूरे साल भर का अकाउंट्स को अपन रेक्टिफाई नहीं करते, अपन एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते हैं जिसको आपके बुक्स में पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से दिया हुआ है, उसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। After the closure of partnership capital account, it is found that some transactions have been wrongly made. Such transactions which were to be recorded in the capital account have been omitted, या तो लिखना भूल गए या wrongly लिख लिए, तो उसको ठीक करने के लिए अपन एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं और उस रेक्टिफिकेशन एंट्री को ही अपन पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मतलब मान के चलो बेटा एक पूरे चैप्टर जो 10 मार्क्स का है, अगर मैं आपको 7 या 8 क्वेश्चन आंसर्स बस बोल रही हूँ तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना कर लो, आप एग्जाम के बाद आके वीडियो देख के टिक कर लेना, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ये कभी डेबिट हो सकता है, कभी क्रेडिट हो सकता है। ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल होता है यहाँ पे सैलरी, आईओसी, प्रॉफिट, ड्रॉइंग सब होता है। इसका कैपिटल हमेशा फिक्स होता है क्योंकि इसका नाम ही फिक्स है। इसका कैपिटल हमेशा चेंज होते रहता है। इसमें एक और अकाउंट बनता है जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं, इसमें करंट अकाउंट नहीं बनता है। अब एक बार पूरे क्वेश्चंस में रिपीट कर देती हूँ, 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद अपन इसके ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगी फटाफट। सबसे पहले अपन ने देखा व्हाट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। उसमें अपन आईओसी, सैलरी, कमीशन ये सारा लिखते हैं और क्रेडिट तरफ अपन इनकम लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर अपन ने देखा राइट्स ऑफ अ पार्टनर, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन,
फिर राइट टू एसेस बुक्स ऑफ अकाउंट और राइट टू इंडेमनीफाई। फिर अपन ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इसके बाद अपन ने देखा कि फ्रीली अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहिए और हर पार्टनर जो है उसको कोई आईओसी वगैरह अगर डीड में नहीं दी है तो नहीं मिलेगी। फिर अपन ने देखा थर्ड क्वेश्चन डीड क्या है और डीड के मेन कंटेंट क्या है। फिर अपन ने देखा रेक्टिफिकेशन वाला। उसके बाद लास्ट में अपन ने फिक्स और फ्लक्चुएशन के बीच में डिफरेंस देखा। ये 8 क्वेश्चन आंसर्स अगर आप याद कर लेते हो तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। अब इसके अपन ऑब्जेक्टिव्स करते हैं बेटा। जो मेरे को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं मैंने पूरे निकाल के यहाँ पर एक जगह कर दी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, अभी अपन ने पढ़ा मैक्सिमम 100 होने चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से अभी 50 हो गया है। पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट्स एज पर प्रोविजन ऑफ 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है डीड बनाना, अपन ने पीछे पढ़ा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% मिलता है। एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ लॉसेस, sharing of both profits and losses. Partnership comes into existence from agreement. इसका सही आंसर होएगा एग्रीमेंट। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप शुड बी लीगल, लॉफुल, कुछ भी लिख सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी, कुछ भी लिख सकते हो अगेन यहां पर। इन फिक्स कैपिटल मेथड कौन सा अकाउंट बनता है? करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ड्रॉइंग्स, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन पार्टनर्स इज डन इन इक्वल। ट्रू या फॉल्स? Each partner must have capacity to contract. True. Bringing capital in partnership firm is a mandatory condition. नहीं, जरूरी नहीं. False. Registration of partnership firm is not mandatory. जरूरी नहीं है, इसमें true not लिखा हुआ है, यहाँ पे mandatory लिखा रहता तो मैं false लिख देती. The partnership, every partner's liability is limited. ये अपन पढ़ के आए हैं, partners की liability unlimited होती है. False लिखेंगे यहाँ पे. Creating a partnership deed is mandatory, compulsory नहीं है, false. Match the following करते हैं. Creating partnership deed, partners loan, absence of partnership, product method, सबसे पहले deed बनाना जरूरी नहीं है. Equal profit and losses ratio, absence of partnership deed में profit और loss equal होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोडक्ट मेथड से बनेगी. इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, पार्टनर का लोन जो है वो इंटरनल लाइबिलिटी है. ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैपिटल. देन वन वर्ड या सेंटेंस में, When are partners current account prepared? जब अपन फिक्स मेथड पे बनाते हैं बेटा तब करंट अकाउंट बनता है. What type of relation does a partner have with the firm? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है. तो पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट होता है और फर्म प्रिंसिपल होता है. What is capital withdrawn by partners for personal use called? Drawings. What is capital account whose closing balance changes every year? Fluctuating. When does the firm give interest on partners capital? जब डीड में लिखा हुआ हो तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता. अपन ने फर्स्ट चैप्टर में 8 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कराई. ये 8 क्वेश्चन आंसर्स अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला. और जो मेरे को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लगे हैं वो भी मैंने करा ली हूँ. तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर इसका आंसर या आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको शेयर कर दूँगी. थैंक यू वेरी मच.